नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ की बदकिस्मती देखिए कि इसने अपनी सियासत के सबसे नाजुक वक्त पर वो कदम उठा लिया जो शायद किसी तजुर्बाकार सियासतदान को नहीं उठाना चाहिए था। इसने मेहदी हसन जैसे सख्त और तल्ख सवालात करने वाले एंकर के सामने बैठकर इंटरव्यू देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसने सहाफी मेहदी हसन को इंटरव्यू दे दिया जो बड़े से बड़े लीडर को लताड़ने का हुनर जानता है, और फिर उसने ख्वाजा आसिफ को वो कंबल कुट दी कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ख्वाजा आसिफ की छतरोल के वीडियो क्लिप्स हर जगह घूम रहे हैं। एंकर मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ पर ताबड़तोड़ हमले किए और अपने सवालात के जरिए ख्वाजा आसिफ को इस कदर जिच किया कि एक मौके पर लगा कि ख्वाजा आसिफ प्रोग्राम से उठकर भाग जाएगा। मंजर ही अजीब था। एक तरफ दुनिया का माना हुआ सहाफी बैठा था जो अपने सख्त सवालात और तल्ख लहजे के बाइस मशहूर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक ऐसा सियासतदान बैठा था जो हमेशा ताकत के सहारे सियासत करता रहा, मगर सवालात की बारिश के सामने उसका सारा गुरूर, सारी अकड़ और सारी खुद एतमादी रेजा रेजा होती जा रही थी। ख्वाजा आसिफ बड़ा खुश था कि अमेरिका पहुंचने पर मेहदी हसन की जानिब से उसे अप्रोच किया गया है। उसे लगा कि जैसे अब वो भी इमरान खान की तरह आलमी मीडिया पर एक मकबूल लीडर के तौर पर उभरेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मेहदी हसन के सवालात की तपिश किस कदर जुल्सात देने वाली होती है। कहते हैं गिद्दड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और ख्वाजा आसिफ की सियासी मौत भी शायद करीब आ गई थी, इसीलिए वो भागता हुआ मेहदी हसन के प्रोग्राम में जा पहुंचा। मगर जो कुछ वहाँ हुआ वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू एक ऐसा कटा हुआ जख्म था जो बार बार दिखाता रहेगा कि कैसे एक सहाफी ने एक ताकतवर सियासतदान को लफ्जों के हथियार से बेनकाब कर दिया। इब्तिदा में मंजर बड़ा खुशगवार था। अमरीकी स्टूडियो की नरम रोशनियों में मेहदी हसन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और ख्वाजा आसिफ भी मुतमईन नजर आ रहा था। शायद उसे लगा कि ये इंटरव्यू उसके लिए एक सुनहरी मौका है, वो इमरान खान की तरह आलमी मीडिया पर नुमाया होगा। लेकिन नाजरीन, चंद ही लम्हों में ये मुस्कुराहट गायब हो गई और एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसे सियासी जनाजा कहा जाए तो गलत न होगा। पहला वार तब हुआ जब मेहदी हसन ने आम से सवालात के बाद अचानक कहा, मिस्टर आसिफ, आप पर इल्जाम है कि आपने 8 फरवरी के इंतखाबात में अवामी मैंडेट चुराया है। आपकी हुकूमत एक चोरी शुदा मैंडेट पर खड़ी है। फॉर्म 47 के जरिए आप लोगों को इक्तिदार में लाया गया। ये सुनते ही ख्वाजा आसिफ का चेहरा बुझ गया, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वो चौंक कर एंकर की तरफ देखने लगा जैसे कोई तालिबे इल्म इम्तिहान में मुश्किल सवाल देकर घबरा जाए। उसने हकलाने की कोशिश की और कहा कि ये सब इल्जामात हैं, मगर एंकर ने अगले ही लम्हे वीडियो क्लिप चलाया जिसमें ख्वाजा आसिफ खुद कह रहा था कि उसके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और उनकी बुनियाद पर वो शिकस्त तस्लीम कर चुका है। नादरीन, ये वो लम्हा था जब पूरे स्टूडियो की खामोशी गोया ख्वाजा आसिफ की शर्मिंदगी पर कह के लगा रही थी। अभी ये जख्म ताज़ा ही था कि मेहदी हसन ने एक और निश्तर मारा। उसने कहा, इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर कैद किया गया है, क्या ये सियासी इंतकाम नहीं? ख्वाजा आसिफ ने हस्बे रिवायत कहा कि इमरान खान करप्ट हैं, लेकिन मेहदी हसन ने फौरन पलट कर कहा, क्या वजह है कि उनके खिलाफ करप्शन के ये मुकदमे उनकी हुकूमत के दौरान सामने नहीं आए? उनके 3.5 साल दौर में तो कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, बल्कि आपकी हुकूमत के दौरान तो स्कैंडल्स की भरमार हो गई। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि इमरान खान करप्ट थे? ख्वाजा आसिफ ने अदालतों का जिक्र किया, मगर मेहदी हसन ने कमाल महारत से जवाब दिया, कौन सी अदालतें? वही अदालतें जिन्हें आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए कंट्रोल कर लिया, वही अदालतें जिन पर खुद जजीज ने खत लिखकर इदारों की मुदाखलत का इतराफ किया। यहाँ ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो पसीने में शराबूर होने लगा, पानी के घूंट लेता, माइक को देखता और बार बार गला खनखाड़ता। लेकिन नाजरीन, मेहदी हसन कहाँ बाज आने वाला था। इंटरव्यू के दौरान एक मौके पर एंकर ने कहा, पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकाला गया, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को खुली छूट दी गई। क्या ये सब रियासती इदारों के मुकम्मल ताउन के बगैर मुमकिन था? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, मगर मेहदी हसन ने तेज लहजे में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बुनियाद पर फैसला किया, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जांच क्यों नहीं हुई? क्या ये सब कुछ पहले से तयशुदा खेल नहीं था? ये सवाल सुनते ही ख्वाजा आसिफ के हाथों की उंगलियां बेकाबू होकर मेज पर बजने लगी। उसने सर झुकाकर कुछ मुबहम सा कहा, लेकिन नाजरीन, झूठ का बोझ इतना भारी था कि उसके चेहरे पर अयां हो गया। इसके बाद मेहदी हसन ने इंसानी हुकूक के हवाले से सवाल उठाया। पाकिस्तान की जेलों में खवातीन कैद हैं, हजारों कारकुनान बगैर मुकदमे के गिरफ्तार हैं, सहाफियों को उठाया जा रहा है, क्या ये सब आपकी हुकूमत नहीं कर रही? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये सब 9 मई के मुलजिमान हैं। मेहदी हसन ने फौरन वार किया, 9 मई की तहकीकात कहाँ है? अगर तहकीकात ही नहीं हुई तो फिर किस बुनियाद पर हजारों कारकुनान को जेलों में डाला गया? यहाँ तो ख्वाजा आसिफ की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने कहा कि शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हुई, मगर मेहदी हसन ने सवाल किया, क्या वाकई पाकिस्तान की पुलिस इतनी तेज है कि 2 दिन के अंदर 15,000 लोगों के घरों पर छापे मार कर उन्हें गिरफ्तार कर ले? ये दुनिया की तारीख का अनोखा वाकया है। नादरीन, ये सुनकर ख्वाजा आसिफ की आंखों में घबराहट साफ झलकने लगी। फिर आईनी तरमीम की बात आई। मेहदी हसन ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान की तारीख की स्याह तरीन तरमीम कहा जा रहा है। इसके जरिए अदालतों को कंट्रोल किया गया। क्या ये सच नहीं
नहीं है? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये तरामीम पार्लियामेंट के जरिए आई, मगर मेहदी हसन ने फौरन जवाब दिया, क्या ये सच नहीं कि सेनेटर्स को अगवा किया गया, दबाव डाला गया और जबरदस्ती वोट लिए गए? अख्तर मेंगल के अपने सेनेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें धमकाया गया, तो फिर ये तरामीम कैसे आजादाना तौर पर मंजूर हुई? यहाँ ख्वाजा आसिफ की हालत उस कैदी जैसी थी जो काजी के सामने झूठ बोलने की कोशिश करे और काजी उसके सामने हर सबूत रख दे। वो बार बार मौजू बदलने की कोशिश करता रहा, मगर मेहदी हसन बार बार असल सवाल की तरफ ले आता। इंटरव्यू के आखिरी लम्हात में ख्वाजा आसिफ मुकम्मल तौर पर हार चुका था, उसकी आवाज बैठ गई थी, अल्फाज टूट फूट गए थे। वो बार बार ये अदालतों का काम है दोहराता रहा, मगर नाजरीन ये जुमला अब एक बेबसी की चीख बन चुका था। दूसरी तरफ मेहदी हसन फातिहाना अंदाज में बैठा था, जैसे शिकारी अपने शिकार को बेबस देख कर मुस्कुरा रहा हो। ये इंटरव्यू खत्म हुआ तो दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दी, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो गए। अवाम ने कहा कि ये वो ख्वाजा आसिफ है जो असेंबली में बड़े बड़े दावे करता है, मगर एक सहाफी के सामने बैठकर अपनी इज्जत बचा ना सका। ये इंटरव्यू सिर्फ ख्वाजा आसिफ की रुसवाई नहीं, बल्कि इस पूरे निजाम की कली खोलने के मुतरादिफ है जो धांधली और जबर पर खड़ा है। ख्वाजा आसिफ का ये लम्हा अब तारीख का हिस्सा है। लोग बरसों तक याद रखेंगे कि किस तरह एक सहाफी ने ताकत के नशे में मस्त एक सियासतदान को अल्फाज के वार से पाश पाश कर दिया। नाज़रीन, इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सबक ये है कि झूठ वक्ती सहारा तो दे सकता है, लेकिन जब सच्चाई का सामना हो तो सब ताकतवर कमजोर पड़ जाते हैं। एक वीडियो क्लिप मुलाहजा फरमाएं। If you effectively criminalize the opposition, ban a political party, the PTI, Imran Khan's party, from running for office, impose a media blackout on them, arrest and detain hundreds of party members, and of course put their leader, Imran Khan, the former Prime Minister of your country, in prison on very questionable charges, many of which have been dropped or overturned on appeal over the years, as you know. नाज़रीन, ये तो बस ये क्लिप है। ख्वाजा आसिफ के साथ मेहदी हसन के शो में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का एक ड्रामाई लम्हा है, क्योंकि जिस अंदाज में मेहदी हसन ने ख्वाजा आसिफ की छतरोल की है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी रहनुमा, बल्कि इस हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा अब मेहदी हसन के सामने बैठने की हिम्मत नहीं करेगा। मेहदी हसन ने न सिर्फ ख्वाजा आसिफ के सियासी माजी और हाल को सवालात के जरिए बेनकाब किया, बल्कि इस जाली रजीम के हर झूठ को खोल कर रख दिया। मैंडेट चोरी पर जिस अंदाज में सवालात उठाए गए, इंसानी की पामालियों पर जो कड़वी हकीकतें सामने लाई गईं, अदालतों पर असरअंदाज होने के मामलात पर बार बार कटहरे में खड़ा किया गया, इस सब ने ये साबित कर दिया कि मेहदी हसन के सवाली इस हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए काफी हैं। मेहदी हसन के इस इंटरव्यू में सबसे बेहतरीन खूबी ये नजर आई कि वो तंज बड़े अच्छे अंदाज में करता रहा और उसके सवालात तंज से भरे हुए थे। जहाँ आप ख्वाजा आसिफ की छतरोल मुलाहजा कर रहे हैं, वहाँ मेहदी हसन के सवालात की तरतीब पर गौर करें तो वो भी बड़े मुतहरिक अंदाज में सवालात की ऐसी बौछार करता रहा जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। मसलन मेहदी हसन ने फार्म 47 का जिक्र छेड़ा और पूछा कि इलेक्शन हारने के बावजूद आप जीतने का हुनर कहां से सीख कर आए हैं, तो ख्वाजा आसिफ की जुबान लड़खड़ा गई। पहले तो वो हस्बे रिवायत सियासी जवाबात देने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेहदी हसन ने हर जवाब के साथ मजीद दादोशुमार सामने रखे। यूं लगा जैसे एक माहिर सर्जन किसी मरीज के जिस्म से बीमारी को निकालने के लिए एक एक हिस्से को बारीकी से काट रहा हो। मेहदी हसन ने इंसानी हुकूक के हवाले से ऐसे सवाल किए जिनके सामने ख्वाजा आसिफ के पास कोई जवाब न था। जब पूछा गया कि जेलों में कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक क्यों किया जा रहा है, जब पूछा गया कि सियासी मुखालिफिन को सिर्फ उनके नजरियात की वजह से पाबंदी सलासिल क्यों किया गया है, जब ये सवाल सामने आया कि मीडिया पर कदगन क्यों लगाई जा रही है, तो ख्वाजा आसिफ की पेशानी पर पसीने के कतरे साफ दिखाई दे रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।